हेलो एवरीवन, आई एम बिट्टू नागर फ्रॉम फ्यूजन क्लासेस कोटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखी थी। इस लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। वन बाय वन हम इन रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, एन इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। Let's take a diagram. This is our concave mirror. This is our principal axis. So हमारा फर्स्ट रूल कहता है when a ray parallel to principal axis, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर पास होती है। ये हमारा फोकस, तो कोई भी रे जो आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर पास होगी। ठीक है, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी रे इंसिडेंट हुई। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने पढ़ा था कि ये रेस को डाइवर्ट करता है, तो इसने इस डायरेक्शन में इसको भेज दिया। बट जब हम इस रे को बैकवर्ड साइड में बढ़ाएंगे तो ये हमें फोकस से होकर ही पास होती हुई नजर आएगी। ओके, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमारी रे इमेजिनरी होगी बैक साइड द मिरर। ओके, तो जो रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। वन इज एन इंसिडेंट रे विच पासेस थ्रू द फोकस एफ ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर हमने एक कॉन्केव मिरर लिया। ये हमारा बोलता है कि जब कोई रे फोकस से होकर इंसिडेंट होती है, दिस इज अवर फोकस, जब कोई रे फोकस से होकर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी कोई रे इंसिडेंट हुई जो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will become parallel to principal axis. Okay, rule number 3 है हमारा, an incident ray which passes through the center of curvature of mirror is reflected back along its own path. तो रूल नंबर 3 हमारा कहता है when a ray, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट होती है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो वो वापस से आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी डायरेक्शन में विदाउट डाइवर्जन बैकआउट हो जाती है, उसी डायरेक्शन में वापस से चली जाती है। इसका रीज़न ये है कि जैसे ये हमारा एक प्लेन मिरर के केस में लेते हैं, ये हमारी परपेंडिकुलर होता है, तो जब कोई रे परपेंडिकुलर पे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, सो in case of convex mirror, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कोई रे इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, रूल नंबर 4 है हमारा, एन इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक द मिरर एट इट्स वर्टेक्स इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट with respect to the principal axis equal to its angle of reflection. ये रूल हमारा कहता है, ये हमारा कॉन्केव मिरर, तो व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स जो हमारा पोल होता है, वर्क एज अ वर्टेक्स, तो यहाँ पर जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो ये रे इंसिडेंट रे जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बनाती है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। सेम केस हमारे इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। जब कोई रे वर्टेक्स पे इंसिडेंट होगी तो वो डाइवर्ट होने के बाद ये जो दोनों एंगल बनाएगी वो सेम होंगे। ओके, तो ये थे हमारे 4 रूल्स
आफ्टर दिस अब हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास कुछ केसेस है, वन बाय वन हम केसेस को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट केस है हमारा, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा। तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन हम देखेंगे और उसके बाद जो हमारी इमेज फॉर्मेट होगी वो हमारी कहाँ पर बनती है, कैसी बनती है और उसका साइज क्या होता है, ये चीज़ें हमें इमेज से देखना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो एट इनफाइनाइट से हम ऑब्जेक्ट को शो तो नहीं कर सकते, तो वहाँ से जो भी रे आएगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लेट्स अज्यूम कि कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, वहाँ से रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और हमारे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो हमने रूल्स पढ़े थे कि जब कोई रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट होती है, फोकस से। तो ये दोनों रे जिस पॉइंट से पास आउट होगी वो होगा हमारा फोकस। तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है उसी पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं, वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेट होती है। ओके, तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म बनी, ये हमारे फोकस पे। तो हमारी इमेज कैसी बनी, रियल बनी, फोकस पर बनी, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल लाइक अ पॉइंट। ओके, फोकस पे हमारी पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है, सेकंड केस है हमारा, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मिड में कहीं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लेते हैं कोई, ठीक है, इसको हम ए बी बोल देते हैं, ए बी। तो यहाँ से तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। हम कोई से भी 4 रूल्स हमने पढ़े उनमें से कोई भी 2 रे ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ली पैरेलल रे। जब कोई रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। ओके, अब जो रे हमारी फोकस से होकर जाती है वो पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिल रही है वो हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, ये हमारा फोकस, जहाँ पर से ये रे पास हो रही है, तो ये हमारा ए डैश, ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा बी डैश। ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हुई, वो हमारी फॉर्म हुई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं। तो इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हमारी इमेज फॉर्म हुई। इमेज क्या है, रेज आपको एक्चुअल में मिलती हुई नज़र आ रही है, तो एक्चुअल में मिलती है तो हमारी इमेज होती है रियल। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर था और हमारी इमेज नीचे की साइड बन रही है, तो दिस इज़ इन्वर्टेड। और हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, स्मॉल। तो हमारी इमेज कैसी हुई, स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, हम कहाँ पर लेके आ गए, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे आते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा। मैं ऑब्जेक्ट का ए भी बार बार नहीं लिखूँगी क्योंकि उससे इमेज में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। ओके, तो ये हमारी कोई रे आई जो कि पैरेलल आई, और पैरेलल रे फोकस से होकर पास आउट होती है, ये हमारा फोकस। सेकंड रे फोकस से होकर पास हुई तो वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ओके, तो ये जो हमारा रे है वो जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। तो जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वही साइज़ क्या होगी, हमारी इमेज की होगी। तो दोनों की साइज़ क्या होगी, सेम होगी। एक्चुअल में रेस मिल रही है तो हमारी जो इमेज है वो रियल हो गई एंड इन्वर्टेड हो गई। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है हमने रखा है यहाँ पे। ओके, तो वही एक रे आई पैरेलल इंसिडेंट हुई, वो हमारी फोकस से होकर पास हुई। सेकेंड रे हमारी आई फोकस से होकर इंसिडेंट हुई और
आफ्टर पैरेलल हो गई। ओके, तो ये हमारी इमेज बनी, यहाँ गई, सॉरी इमेज थोड़ी, ये हमारी इंसिडेंट हुई और ये हमारी इस तरह से पास हुई, ये हमारी फोकस से होकर आई और यहाँ कहीं मिली। ओके, सॉरी रफ है थोड़ा, बट आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक्चुअल में ड्रॉ करोगे। तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर। ओके, अब देखो इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा स्मॉल था, जबकि हमारी जो इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे जा रही है, तो इमेज हमारी ऊपर वाले ब्लॉक से लार्ज है। तो हमारी जो इमेज है वो कैसी है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, उसके साथ ही हमारी इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट केस आता है हमारा जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा। ओके, ये हमारी फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमने फोकस पे रखा, वही हमारी रे इंसिडेंट हुई। आफ्टर इंसिडेंट इट पास थ्रू द फोकस। ओके, ये फोकस से होकर जाएगी और जो रे हमारी वर्टेक्स पे इंसिडेंट होती है वो वही एंगल बनाते हुए उसी डायरेक्शन में चली जाती है, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी ये रे है ये पैरेलल है और पैरेलल रे जनरली कहीं पर भी नहीं मिलती, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके एक पॉइंट पे मिलेगी। तो हमारी इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, एक्चुअल में मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो रेज है, पैरेलल रेज है, वो इनफाइनाइट पे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी ही सही। ओके, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा इनफाइनाइट पे। लास्ट केस आता है हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के मिड में कहीं होगा। तो इसको आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितनी भी इमेजेस हमारे फॉर्मेशन हुई है कॉन्केव मिरर में वो सब अभी तक रियल थी, बट इस केस में हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल होती है। तो ये हमारा स्पेशल केस है, इसको जनरली पूछा जाता है। ओके, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, सॉरी ये हमारा फोकस और पोल, इनके बीच में कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को लिया। ठीक है, तो जो पैरेलल रे आई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर पास हो गई और जो रे वर्टेक्स पे आई वो वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये पैरेलल ना होके इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इनफाइनाइट पे जाकर कहीं मिलेगी। तो इन रेस को हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। ये हमने इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया तो कहीं ना कहीं पर ये एक पॉइंट पे आकर हमें मिलती हुई नज़र आती है। तो जहाँ पर ये मिलती है वहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, तो जो इस केस में इमेज फॉर्मेशन जो हुआ वो क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर हुआ। इमेज कैसी है आपकी, देखो एरो यहाँ पर भी स्ट्रेट था, यहाँ पर भी स्ट्रेट है, तो जो आपकी इमेज है वो अपराइट है, ना कि इन्वर्टेड। साथ में ही आपने देखा कि ये डैश 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 लाइन्स के थ्रू हमने इसको मिलाया है, तो इमेज में एक्चुअल में ना मिलके हमने इमेजिनरी वे में इसको मिलाया है। तो हमारी जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और साइज में हमारे ऑब्जेक्ट से लार्ज होगी। ओके, तो दिस वन इज़ आवर लास्ट एंड स्पेशल केस। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर था। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन में हमने बस यही सीखा है कि जो इमेज होगी वो जनरली रियल एंड इन्वर्टेड होगी, बट इन केस ऑफ जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के मिड में आ जाता है तो उस केस में आपकी इमेज वर्चुअल एंड अपराइट होगी। ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और साथ ही में इनके क्या क्या यूजेस है वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।